नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। रामायण को अगर केवल युद्धों, अस्त्रों और विजय पराजय की कथा मान लिया जाए तो हम उसकी आत्मा को देख ही नहीं पाते, क्योंकि रामायण बाहर लड़े गए युद्धों से अधिक अंदर लड़े गए संघर्षों की कहानी है। ये ग्रंथ हमें यह नहीं सिखाता कि कौन कितना शक्तिशाली था, बल्कि यह सिखाता है कि शक्ति का स्वभाव क्या था और वो मनुष्य को किस दिशा में ले जाती है। हर युग में, हर मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार जन्म लेता है। जब हमारे हाथ में शक्ति आती है तो क्या वो हमें और अधिक विनम्र बनाती है या हमारे भीतर अहंकार को जन्म देती है? क्या शक्ति सेवा की ओर ले जाती है या स्वयं को सबसे ऊपर बैठाने की लालसा पैदा करती है? रामायण काल में एक ऐसा ही क्षण आता है जहां ये प्रश्न केवल विचार नहीं रहता, बल्कि जीवंत होकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एक और है हनुमान, असीम बल के स्वामी, पर्वत उठाने की क्षमता रखने वाले, देवताओं से वर प्राप्त अद्भुत शक्तियों से युक्त। पर उनके जीवन में शक्ति कभी लक्ष्य नहीं बनी। शक्ति उनके लिए केवल एक साधन थी, एक माध्यम जिससे वे अपने आराध्य की निष्काम सेवा कर सके। उनकी शक्ति उनके अहंकार का नहीं, उनकी भक्ति का विस्तार थी। और दूसरी ओर है बाली, अप्रतिम योद्धा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता, जिसकी शक्ति उसे अपराजय बनाती है, जिसे पराजित करना लगभग असंभव था। पर बाली के लिए शक्ति साधन नहीं रही, वो पहचान बन चुकी थी। बल का अर्थ उसके लिए था श्रेष्ठ होना, अजेय होना, सब पर अधिकार रखना और स्वयं को न्याय से भी ऊपर समझना। यहीं से यह प्रसंग केवल दो वानरों की कथा नहीं रह जाता, ये बन जाता है मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक। ये कथा बन जाती है शक्ति बनाम भक्ति की, एक ऐसी कथा जो हर युग में नए रूप में दोहराई जाती है और हर बार हमसे यही पूछती है, जब तुम्हारे पास शक्ति आएगी तो तुम हनुमान बनोगे या बाली? बाली की शक्ति साधारण नहीं थी। वो न केवल युद्धभूमि में पसीना बहाकर अर्जित की गई थी, न ही मात्र शस्त्र अस्त्रों के अभ्यास से उत्पन्न हुई थी। उसकी शक्ति के पीछे तप का तेज था, स्वयं की अग्नि थी और वर्षों की कठोर साधना थी। कहा जाता है कि बाली ने वनों की निस्तब्धता में देह को कष्ट देकर मन को वश में कर लंबी तपस्या की। उस तप से जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने बाली को एक ऐसा वरदान दिया जो किसी भी योद्धा के लिए स्वप्न से कम नहीं था। एक ऐसा वरदान जो युद्ध से पहले ही युद्ध का परिणाम निर्धारित कर देता था। वरदान ये था, जो भी योद्धा बाली के सामने युद्ध के लिए खड़ा होगा, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली के भीतर स्थानांतरित हो जाएगी। अर्थात युद्ध आरंभ होने से पहले ही शत्रु अपना आधा बल खो देता था और बाली पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाता था। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, यह आत्मबल, साहस और युद्ध ऊर्जा का भी ह्रास था। इसलिए बाली के विरुद्ध खड़ा होना केवल युद्ध नहीं, आत्मसमर्पण जैसा था। उसके गले में विराजमान स्वर्ण हार सिर्फ राजसी आभूषण नहीं था, वो हार उस दिव्य वरदान का जीवंत प्रतीक था, हर युद्ध में उसकी बढ़ती हुई शक्ति का मौन साक्षी। पर यही एक सूक्ष्म भूल जन्म लेती है। बाली यह भूल गया कि वरदान केवल शक्ति देता है, वो दिशा नहीं देता, वो विवेक नहीं देता। वरदान मनुष्य को ऊंचा उठा सकता है, पर उसे झुकना नहीं सिखाता। और जहां विवेक का अभाव होता है, वहां शक्ति सेवा नहीं करती, वो शासन करने लगती है। धीरे धीरे वही शक्ति अहंकार बन जाती है और अहंकार मनुष्य को अपने ही न्याय से अंधा कर देता है। बाली की शक्ति उसे अपराजय बनाती गई, पर उसका विवेक धीरे धीरे कमजोर होता गया और यहीं से शक्ति का वरदान वरदान न रहकर अंततः विनाश का बीज बन जाता है। बाली किष्किंधा का सिर्फ राजा नहीं था, वो अपने युग की एक चलती फिरती शक्ति था। उसका नाम सुनते ही योद्धाओं के हृदय कांप जाते थे। उसकी भुजाएं पर्वतों जैसी दृढ़ थी और उसकी दृष्टि में युद्ध की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती थी। जब बाली गर्जना करता तो वन मौन हो जाते थे, पत्तियां थम जाती थी, पवन भी क्षण भर के लिए अपनी गति भूल जाता था। देवता हो, दानव हो या वानर,
तीनों लोकों में उसके पराक्रम की कथाएं कही जाती थी। युद्ध भूमि में उसका उतरना परिणाम का घोषणा पत्र होता था। जहां बाली खड़ा हो वहां पराजय दूसरी ओर पहले से ही खड़ी होती थी। पर यही अविरल विजय, यही निरंतर अपराजयता मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म विष जन्म देती है। जब किसी को लंबे समय तक हार का स्वाद न मिले तो भीतर एक भ्रम जन्म लेने लगता है। बाली को धीरे धीरे ये लगने लगा कि वो जो भी करता है वही न्याय है, वही धर्म है, वही सत्य है। राजा होने का अर्थ उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं रहा, वह अधिकार बन गया। शक्ति जो कभी रक्षा का साधन थी अब निर्णय का मापदंड बनने लगी। उसने धर्म को शक्ति के पीछे खड़ा कर दिया और शक्ति को धर्म से ऊपर बैठा दिया। यहीं से एक परिवर्तन आरंभ हुआ। अहंकार एक साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे हृदय में घर करता है। पहले वह आत्मविश्वास का रूप लेता है, फिर श्रेष्ठता का और अंत में अधिकार का। बाली के भीतर भी यही हुआ। वह अपनी शक्ति को ईश्वर की कृपा नहीं, अपना अधिकार मानने लगा। और जब मनुष्य यह मान लेता है कि वो जो है वो उसी का स्वाभाविक हक है, तो वहीं से पतन की यात्रा आरंभ हो जाती है। बाली का पराक्रम अब भी असीम था, पर उसके साथ साथ अहंकार की छाया भी उतनी ही गहरी हो चुकी थी। और यही छाया आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी पराजय बनने वाली थी। ये कथा किसी बाहरी शत्रु की नहीं है, यह आक्रमणकारियों की नहीं, सीमाओं की नहीं, राज्य विस्तार की नहीं। ये कथा अपने ही रक्त, अपने ही वंश और अपने ही संस्कारों के बीच उत्पन्न संघर्ष की है। हनुमान और बाली अलग अलग दिशाओं से आए दो योद्धा नहीं थे, वे एक ही वानर कुल से जुड़े माने जाते हैं। एक ऐसा कुल जहां केवल बल का पूजन नहीं होता था, बल के साथ संयम सिखाया जाता था, जहां शक्ति को नियंत्रण में रखने की परंपरा थी। पर समय के साथ एक ही कुल के भीतर दो अलग अलग संस्कार जन्म लेने लगे। हनुमान जी के संस्कार उन्हें ये सिखाते हैं कि शक्ति का सर्वोच्च रूप विनम्रता है, झुकना कमजोरी नहीं परिपक्वता है। उनके लिए बड़ा होना ऊंचा उठने से नहीं, अहंकार त्यागने से मापा जाता है। और दूसरी ओर बाली के अनुभव उसे ये सिखाते चले गए कि शक्ति ही सुरक्षा है, कि जो बलशाली है वही सही है। लगातार विजय, लगातार सम्मान और निरंतर कोई चुनौती न मिलना, इन सब ने उसके भीतर गर्व को संस्कार का रूप दे दिया। यही कारण है कि यह युद्ध केवल भुजाओं का नहीं है, ये शस्त्रों का भी नहीं है, ये युद्ध संस्कारों का है, ये युद्ध दृष्टिकोण का है। ये युद्ध इस प्रश्न का है, क्या शक्ति अपने ही लोगों को रौंदने के लिए है या उन्हें संरक्षण देने के लिए? और जब अपना ही अपने सामने खड़ा हो जाए तो युद्ध भूमि केवल धरती पर नहीं, मन के भीतर भी बनती है। ये कथा सिर्फ बल और भक्ति की नहीं, यह मर्यादा की भी कथा है। किष्किंधा के समीप मतंग ऋषि का आश्रम था, एक ऐसा स्थान जहां तप, शांति और संयम सांस लेते थे। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान बाली ने अहंकार में आकर एक दानव का वध किया, पर उस दानव का रक्त मतंग ऋषि के पवित्र आश्रम में जा गिरा। ये केवल रक्त का गिरना नहीं था, यह मर्यादा का उल्लंघन था। क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने कहा, जो अपनी शक्ति से तप की शांति भंग करता है वो इस भूमि पर अब कभी शांति नहीं पाएगा। और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि वो इस क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, यदि किया तो उसका अंत निश्चित होगा। यही कारण था कि बाली ऋषमुख पर्वत पर कभी नहीं गया, और यही कारण था कि सुग्रीव वही शरण ले सके। ध्यान देने की बात यह है, मतंग ऋषि का श्राप बाली को तुरंत नष्ट नहीं करता, वो उसे समय देता है, समझने का समय, स्वयं सीखने का समय। पर बाली उस समय को बोध में नहीं बदल सका, और जब शक्ति श्राप को भी चुनौती समझने लगे तब विनाश दूर नहीं रहता। मतंग ऋषि का श्राप ये स्पष्ट करता है, शक्ति अपराध नहीं है, पर मर्यादा के बिना शक्ति अपराध बन जाती है। मतंग ऋषि का श्राप सिर्फ चेतावनी नहीं था, वो मर्यादा की अंतिम रेखा थी। पर बाली उस रेखा को सीमा नहीं, चुनौती समझ बैठा, जिसे उसे समझने का अवसर मानना चाहिए था। उसने अपनी शक्ति की परीक्षा बना लिया। धीरे धीरे उसके भीतर यह भाव जन्म लेने लगा, यदि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ तो कौन है जो मेरा सामना कर सके? और तभी उसकी दृष्टि हनुमान जी पर गई, एक ऐसा वानर जो न गर्जना करता था, न अपनी शक्ति का प्रदर्शन, जो झुका हुआ रहता था, मौन में रहता था और सेवा में लीन रहता था। बाली को लगा यह मौन कमजोरी है, यह विनम्रता असामर्थ्य है, और अहंकार यही सबसे बड़ी भूल करता है।
बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। ये ललकार किसी आवश्यकता से नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए नहीं थी, ये केवल अपने अहंकार को सिद्ध करने की इच्छा थी। पर हनुमान जी युद्ध से पीछे नहीं हटते, वे केवल अनावश्यक युद्ध से दूर रहते हैं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि जहाँ अहंकार प्रमाण मांगता है, वहाँ भक्ति मौन को ही उत्तर बना देती है। पर जब मर्यादा को बार बार ललकारा जाए, तब मौन भी शक्ति बन जाता है। हनुमान जी ने उस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं की। न कोई गर्जना, न कोई प्रदर्शन, न कोई ये दिखाने की चाह कि वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने केवल अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश प्रकट किया, मानो ये देखने के लिए कि सामने खड़ा व्यक्ति कितना सत्य सहन कर सकता है। पर वही अंश बाली के लिए असह्य सिद्ध हुआ। जिस बाली ने अनगिनत योद्धाओं को धराशायी किया था, जिसने कभी अपने शरीर को डगमगाते नहीं देखा था, उसी बाली का शरीर पहली बार कांप उठा। ये कांपना भय का नहीं था, ये कांपना असमझ का था। उसकी शक्ति जो हर युद्ध में दोगुनी हो जाती थी, इस बार किसी और की शक्ति को आत्मसात न कर सकी, क्योंकि यह शक्ति बाहर से नहीं आई थी, इसमें लेने को कुछ था ही नहीं। ये शक्ति भीतर से उत्पन्न हुई थी, निष्काम, निर्लिप्त। और तभी बाली ने पहली बार अपने वरदान की सीमा को देखा। उसे समझ आया, हर शक्ति हथियाई नहीं जा सकती, हर बल तोला नहीं जा सकता। ये शक्ति अलग थी, यह वो शक्ति थी जो चुनौती नहीं देती, पर सामने वाले को उसकी वास्तविकता दिखा देती है। और यही सबसे बड़ा आघात था। जब ये संघर्ष केवल दो योद्धाओं के बीच न रहकर सृष्टि के संतुलन को हिलाने लगा, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये प्रकट होना किसी पक्ष के समर्थन में नहीं था, ये किसी को विजयी घोषित करने के लिए नहीं था, ये प्रकट होना स्मरण कराने के लिए था कि शक्ति का अंतिम उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन है। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि यह संघर्ष आगे बढ़ा तो विनाश अनिवार्य है। पर यह चेतावनी डराने के लिए नहीं थी, ये रोक लगाने के लिए भी नहीं थी, ये हस्तक्षेप युद्ध समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा बदलने के लिए था। ये याद दिलाने के लिए था कि जब शक्ति और भक्ति टकराती है, तो सृष्टि न किसी एक का पक्ष लेती है, न किसी दूसरे का, वह केवल संतुलन चाहती है। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप इस बात का संकेत था कि यदि शक्ति भक्ति को समझ न पाए और भक्ति शक्ति को दिशा न दे, तो दोनों ही विनाश का कारण बन सकती है। और यहीं ये कथा एक और गहराई पकड़ लेती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कौन अधिक बलशाली है, प्रश्न ये बन जाता है, कौन अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। युद्ध थम चुका था, गर्जना शांत हो चुकी थी। अब वहां न शस्त्रों की टकराहट थी, न शक्ति का प्रदर्शन, केवल एक मौन था जो शब्दों से अधिक बोल रहा था। उसी मौन में हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का उद्देश्य अहंकार नहीं, ईश्वर भक्ति है। न कोई उपदेशात्मक स्वर, न कोई श्रेष्ठता का भाव, केवल सत्य, सरल, निश्चल और अटल। ये शब्द बाली के कानों में नहीं, उसके हृदय में उतरे। पहली बार उसने अपनी शक्ति को बाहर से नहीं, भीतर से देखा। उसे समझ आया, जिस शक्ति पर वह गर्व करता रहा, वो उसे ऊंचा नहीं उठा सकी, पर जिस भक्ति के सामने वो खड़ा था, वो उसे झुका भी रही थी और मुक्त भी कर रही थी। उसका अहंकार, जो वर्षों से उसके हृदय पर राज कर रहा था, क्षण भर में टूट गया। बाली ने न कोई तर्क दिया, न कोई बहाना बनाया। उसने क्षमा मांगी, और यह क्षमा पराजय की नहीं थी, ये बोध की क्षमा थी। वो नतमस्तक हुआ, किसी योद्धा के सामने नहीं, सत्य के सामने। यही उसका वास्तविक परिवर्तन था। जिस क्षण बाली झुका, वो छोटा नहीं हुआ, वो पहली बार वास्तव में महान हुआ। शक्ति समय के साथ क्षीण हो जाती है, वरदान समाप्त हो सकते हैं, बल ढल सकता है, शरीर थक सकता है, पर भक्ति न समय से बंधी है, न शरीर से। भक्ति कालजयी होती है, वो हर युग में नए रूप में जीवित रहती है। जहाँ शक्ति अपने मैं को थामे रखती है, वहीं वो अंततः टूट जाती है, और जहाँ शक्ति झुक जाती है, वहीं भक्ति अमर हो जाती है, क्योंकि जो झुक सकता है वही ऊंचा उठने के योग्य होता है। यहीं से इस कथा का सबसे गहरा तत्व प्रकट होता है। बाली और हनुमान दोनों के पास असीम शक्ति थी, पर दोनों की शक्ति का स्रोत अलग था, और दिशा भी। बाली की शक्ति बाहर से आई थी, वह वरदान पर आश्रित थी, एक ऐसा वरदान जो उसे विशेष बनाता था। पर जो शक्ति बाहर से आती है,
वो खो जाने का भय भी साथ लाती है, इसलिए उसे बार बार दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। बाली अपनी शक्ति दिखाता था, गर्जना में, आदेश में और दंड में। हनुमान जी की शक्ति भी बाहर दिखाई देती है, पर उसका जन्म भीतर से हुआ था। वो शक्ति भक्ति से उत्पन्न हुई थी, समर्पण से, निष्काम सेवा से। जो शक्ति भक्ति से जन्म लेती है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हनुमान जी अपनी शक्ति आवश्यकता तक छुपा कर रखते हैं। वे तभी बल का प्रयोग करते हैं जब धर्म मौन रह जाने का अनुमति नहीं देता। एक की शक्ति मैं को और बड़ा करती जाती है, दूसरे की भक्ति मैं को धीरे धीरे मिटा देती है। एक कहता है मैं शक्तिशाली हूँ, दूसरा कहता है मैं सेवा में हूँ, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर बनता है। क्योंकि जहाँ मैं बढ़ता है, वहाँ टकराव अनिवार्य होता है, और जहाँ मैं मिटता है, वहाँ केवल धर्म शेष रहता है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।